हेलो दोस्तों, कैसे हो? कैसा चल रहा है? कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है आइलेट्स की? आजा इंदु यार, शुरू कर दिया मैंने। पता नहीं आधा घंटा हो गया इंदु को, पता नहीं क्या कर रही है जब से। क्या मैं तो रेडी हो रही थी। कितना रेडी होते हैं? थोड़ा अभी बहुत। एग्ज़ाम थोड़ा ना है भाई, आप बताओ, कोई एग्ज़ाम थोड़ा ना है जो इतना वो करना है। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब? तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? रीडिंग। आज हम रीडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और रीडिंग बहुत ज़रूरी है। और ये एक्चुअली एक अच्छा सेक्शन है जिसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। नहीं, इतना टफ है, मुझे तो बहुत टफ लगा था। स्पीकिंग नहीं, सॉरी, लिसनिंग से ज़्यादा टफ मुझे रीडिंग लगा। सबकी सोच है, लेकिन मेरे को लगा कि लिसनिंग थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि लिमिटेड टाइम है। और इंदु को लगा रीडिंग मुश्किल सेक्शन है। वो तो आप ही बताओगे जब आपका एग्ज़ाम हो। लेकिन आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए उसके लिए हमने कुछ टिप्स प्लान किए हैं, कुछ सोचा आप लोगों से डिस्कस करें, आप लोगों को बताएं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओ। तो पहले तो एग्ज़ाम का कैसा एक्सपीरियंस था इंदु, क्या बताइए? पहली बार जब लिखा था तो मुझे 6.5 मिला था। तो अ, जब वो पहले वाला जब लिखा था बहुत टफ लगा मुझे कंपैरेटिवली। और मैंने जो ट्रिक्स और टिप्स जो सेकंड और थर्ड टाइम में किया था वो शायद मैंने यूटिलाइज नहीं किया, इस वजह से मुझे सिर्फ 6.5 मिला। वो बैंड भी नहीं मिला जो हमें चाहिए होता 7, वो भी नहीं मिल पाया। टिक्स ट्रिप्स सुन रहे हो आप? 9 आए हैं इसके। इसकी टिक्स एंड ट्रिप्स बहुत काम की, वो भी 2 बार आई हैं। तो शायद बहुत फ़ायदा रहेगा। हम्म। और जैसे हम बताते हैं, जैसे एग्ज़ाम में जाते हो तो सबसे पहले स्पीकिंग होता है, फिर लिसनिंग होता है, फिर रीडिंग होता है। और तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका बन गया होता है एग्ज़ाम के टूवर्ड्स। क्योंकि लिसनिंग के बाद आप थोड़ा सीरियसनेस तो पहले से ही होती है, लेकिन थोड़ा और हो जाता है कि हाँ यार एग्ज़ाम हो गया है, स्टार्ट हो गया है। तो जब जाते हो तो आपको जैसे ऐसे साइलेंस होता है वहाँ पे, आपको आवाज़ नहीं आएगी अगर आपको लग रहा है कि वो कोई डिस्टरबेंस हो, ऐसा जनरली नहीं होता है। आपको एक पेपर देते हैं जिसमें आप अपने आंसर लिख सकते हो, अगर आपको लिखना भी हो तो रफ पेपर आई मीन। और मतलब स्क्रीन का साइज़ सही होता है कि आपको ज़्यादा स्क्रॉल अप और डाउन करने की नहीं होती है। लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो छोटा कर दो, तो आपको ये चांस है कि भाई आपको कम दिखेगा। अगर फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दोगे तो आपको ज़्यादा स्क्रीन को अप एंड डाउन करना पड़ेगा। और कुछ एग्ज़ाम्स का? नहीं। तो शुरू करें टिप्स। ट्रिक्स, ठीक है। तो पहली टिप हमारी हाँ, ये है। पहला टिप ये भी है कि हमें टिप और ट्रिक वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे लोग बोलते हैं कि अच्छा वर्ड नहीं है ये। कैसा जी, भी है? मुझे नहीं पता, मैंने सुना था। इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए, बहुत स्लैंग जैसा लगता है। ओके, तो वी कैन गिव सम सजेशंस। यस। तो पहला सजेशन हमारा ये है कि पूरा पैसेज मत पढ़ो। जो क्वेश्चन है वो देखो, ट्राई टू फाइंड द सिमिलर वर्ड्स इन द पैसेज। हाँ, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है पूरा पैसेज पढ़ने से। हम्म। तो पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर आपको मिल ही जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में ही, मतलब क्योंकि वो ऑर्डर में रहता है ना सारे आंसर शायद। हाँ, सारे आंसर्स ऑर्डर में होते हैं, तो आपको लग रहा है कि भाई जैसे ट्रू फॉल्स का केस लेते हैं एक, हम्म। जिसे ज़्यादा समझ में आएगा। तो ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन है, तो आपने जैसे पहला क्वेश्चन किया उसका आंसर ट्रू है, तो आप दूसरा ढूंढ रहे हो, आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको लग रहा है कि यार थोड़ा और आगे हो सकता है, थोड़ा और आगे हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा किस लिमिट के अंदर आपको देखना है अपना ट्रू फॉल्स। हाँ। मतलब अगर पहला और तीसरे बीच वाला नहीं मिल रहा है और आपको लग रहा है कि और आगे हो सकता है, तो आप तीसरा क्वेश्चन देख लो और उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा। हम्म। ठीक है। तो वही कि सेम ऑर्डर में रहता है, तो जनरल में तो ऐसा ही है। हम जनरल का मोस्टली बता रहे सजेशन हैं। दे रहे हैं। हम्म। तो ऑर्डर में रहता है आपका 1 2 3 4 5 6 7, फिल इन द ब्लैंक से 1 2 3 सारे सारा 7 ऑर्डर में होगा, ऑर्डर हाँ। में होगा। ट्रू एंड फॉल्स में जैसे इन्होंने बताया था, वो रहता है कि इट इज़ इन ऑर्डर। जो भी हम्म। है ट्रू फॉल्स जैसा भी है, सब ऑर्डर में रहेगा, कोई लेकिन टेंशन नहीं है। हेडिंग वाले सेक्शन में ऐसा नहीं है ना। हाँ, हेडिंग वाली उसमें सेक्शन। थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, हेडिंग वाले सेक्शन में ऐसा नहीं है। उसमें कोई भी चीज़ कहीं भी हो सकती है। कई बार क्या होता है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैंने ऐसे पढ़ा और कई चीज़ें जैसे कॉर्नर में लिखी होती हैं बिल्कुल।
आप जैसे लास्ट लाइन में होती है उस पूरे पैसेज के, और हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तो उन चीज़ों को हम फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, कुछ आता है तो हम ढूंढते रहते हैं, क्योंकि पता नहीं हमारा माइंड उन कॉर्नर वाली चीज़ों को पढ़ता नहीं है, हम इग्नोर कर देते हैं कि इसमें क्या होगा लास्ट लाइन में। हम्म। होता है कभी ऐसा? हाँ, वैसे हो जाता है मेरा बहुत बार। जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तब तो बहुत बार मेरा हेडिंग्स में जाता ही था। और शायद मेरा जब पहली बार मैंने एग्ज़ाम दिया था तब हेडिंग्स में और ट्रू और फॉल्स में ही मेरे मार्क्स गए थे, मुझे शायद जो नहीं, लगता ट्रू है। फॉल्स में तो, और हेडिंग्स, आई थिंक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। सब चीज़ों के इक्वल मार्क्स होते हैं, तो आपको सब क्वेश्चंस को इक्विवेलेंट टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि भाई ट्रू फॉल्स में लगे हुए हो 15-20 मिनट ख़राब कर दें, क्योंकि ऐसा नहीं उनकी ज़्यादा वैल्यू है या जो से आखिर में उनकी ज़्यादा वैल्यू तो है। मैंने किया था, मैं अग्री करती हूँ कि मैंने जब थर्ड बार लिखा था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स था। मैंने इतनी देर लगा दी, मुझे आंसर मिला ही नहीं। बट फॉर शायद भगवान की कृपा से मेरे बाकी सारे आंसर सही थे, इस वजह से मुझे 9 मिल गया था। इस बात के लिए एक टिप्स है मेरी, अगर जैसे आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो आप उस केस में क्या कर सकते हो कि आप अगले सेक्शन में चले जाओ, या मूव ऑन हो जाओ क्वेश्चन से, और उस हम्म। क्वेश्चन को अपना हाईलाइट कर लो कि भैया बाद में आऊँगा मैं। हम्म। तो उससे क्या होता है, एक बार आपका दिमाग फिर फ्रेश हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। जब आप आगे वाले क्वेश्चन पढ़ते हो, वहाँ पे आते हो, तो फिर आप पैसेज दोबारा पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ क्या है क्या नहीं। हाँ, और वो प्रैक्टिस से आ ही जाएगा आपको। आप अगर 30 डेज, अगर आप आज से लो और 30 डेज के बाद एग्ज़ाम लिख रहे हो, तो 30 डेज में अगर 30 पेपर्स आपने किए ना, तो आई थिंक मोर देन इनफ है। हर रोज़ एक पेपर करने से बहुत फ़ायदेमंद रहेगा शायद। हम्म। और एक जो फोर्थ सेक्शन होता है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, हम्म। तो कोशिश करो जो आपके पहले वाले सेक्शन है उनको कंप्लीट कर लो, और फोर्थ सेक्शन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दो, क्योंकि उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होती है और वो काफ़ी बड़ा भी होता है। शायद एटलीस्ट बाय 30 मिनट्स में आप अगर फर्स्ट 3 सेक्शंस कंप्लीट कर दो ना, फिर आपके लास्ट 30 मिनट, एटलीस्ट नेक्स्ट लास्ट 30 मिनट्स आप सेक्शन 4 कर सकते हो शायद। मतलब ऐसे आप जैसे आप प्लान आपको करो। 5 मिनट तो बचाओ थोड़ा हाँ, एक्चुअली, मतलब एटलीस्ट 25 मिनट्स आपका सेक्शन 4 के लिए रखो, और फिर 5 मिनट जस्ट गो थ्रू गो करने के थ्रू लिए। करने के लिए, या जो आपने लग रहा है क्वेश्चन सही नहीं है, एक बार उसको दोबारा डाउट है। देखने के लिए। पर एक्चुअली मेरा ख़त्म हो गया था आई थिंक 48 मिनट्स में। मेरे 12 मिनट बचे थे, तो 12 मिनट में मैंने सारे एक एक क्वेश्चन वापस पढ़े, और मैंने कई क्वेश्चंस चेंज भी किए, कई आंसर्स चेंज भी किए। शायद इस वजह से मुझे अच्छे मार्क्स मिले, शायद क्योंकि मैंने उसको रीचेक किया उन 12 मिनट में। रीचेकिंग बहुत ज़रूरी है। हम्म। अगर आपको लग रहा है सही है तो भी एक बार और देख लो, अगर आपके पास टाइम है तो कोशिश करो वो टाइम निकले ही आपके पास, कम से कम पाँच आई थिंक मिनट तो निकल जाएगा, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको ईजिली कर सकते कर हो, सकते हो आप। वो भी है ऐसा तो। हाँ। और जो मेरी एक ट्रिक है कि भाई जो जैसे आपको कोई आंसर मिला तो आप कॉपी पेस्ट कर लो साइड में से, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में पेस्ट कर दो। मैं इसलिए ऐसा करता था क्योंकि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती थी, तो मैं नहीं चाहता कि भाई मेरी स्पेलिंग मिस्टेक के चक्कर में मेरे को आंसर पता है तो भी मैं गलत बोलूँ। हम्म। तो मैंने क्या किया कि मैं कॉपी पेस्ट करता था और वहाँ पे पेस्ट कर देता था कॉपी करने के बाद। तो मेरी टिप है ये, इंदु को तो नहीं जरूरत पड़ी क्योंकि इसकी स्पेलिंग्स अच्छी होती थी वैसे। मुझे टाइप करना ज़्यादा कंफर्टेबल था, तो मैं कट 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 आवाज़ कर रही थी ना, सुन रहा था ना आपको। हाँ, डिस्टर्ब कर दी सबको। हद है। और जैसे कई सेक्शन होते हैं जो थोड़े टफ होते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स का ले लो और पैराग्राफ का ले लो, तो आप उनको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर सकते हो एग्ज़ाम से पहले। हम्म। तो जैसे हमने ट्रू फॉल्स वाले और सेक्शंस के मुकाबले ज़्यादा प्रिपेयर किए हैं। मैंने तो स्पेशली, मेरा तो बहुत बुरा था ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट टेस्ट के बाद ही, जब फर्स्ट पहली बार लिखा था उसके बाद ही पता चल गया था कि भाई रीडिंग इतना इजी नहीं है मेरे लिए। 6.5 के तो मुझे इम्प्रूव करना है। तो मैंने लिटरली ट्रू फॉल्स मैं करती थी और इनके साथ डिस्कस करती थी। ही वॉज प्रिटी गुड, मतलब ये सही कर लेते थे ट्रू फॉल्स। और मुझे हमेशा कन्फ्यूजन होता था कि नॉट गिवन लिखना है या फॉल्स लिखना है, उसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा ही। बट आपको दिमाग में ये ज़रूर रखना है, फॉल्स मतलब वो चीज़ है लेकिन वो अलग गलत गलत लिखी गलत है। है। और नॉट गिवन मतलब दिया ही नहीं है उस बारे में कुछ भी। तो इसमें जनरली क्या होता है, ट्रू फॉल्स वाले केस में हम लोग अपने आप से ना चीज़ें बना लेते हैं कि कार द यूज़र हैव टू गो फ्रॉम पार्किंग टू द शॉप, तो हम सोच बाय वॉक, तो हम सोच लेते हैं कि हाँ वो पास में ही है इसलिए वॉक से जाता है, लेकिन उसमें नहीं लिखा है अगर वो पास में है तो मतलब वो
नहीं नॉट लिखा गिवन है, है, नॉट नॉट गिवन। गिवन, उसका मतलब ये मतलब नहीं ज्यादा कि दिमाग नहीं दौड़ाना है। हाँ जो लिखा है सिर्फ उसी चीज को वो हाँ, करो। हम लोग ये दिमाग दौड़ाते कि भाई हो सकता है, ऐसे लिखा है तो हो सकता है वो वॉक पे गया है, जो भी है। हाँ वैसा नहीं, हाँ, इस बात में हमें क्लियर रहना है कि एक बार आप पढ़ लोगे ना ऊपर क्या है, फॉल्स का मतलब क्या है, नोट गिवन क्या है, तो आपको शायद एक आइडिया लग जाएगा। तो प्रैक्टिस के साथ आ ही जाएगा। और आपको अगर आपको हेडिंग्स में भी लगता है तो हेडिंग्स में आई थिंक कोई टिप है आपके पास, कोई स्पेसिफिक? हेडिंग में ये टिप है, कई बार आपको ना बिल्कुल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा पहले तो। कई बार ना आंसर जो बीच में होता है या फिर आखिर सिक में होता है, मतलब जो उस मेन हेडिंग का रस होता है, हम्म। और दो सेक्शंस में आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि ये भी यही बोल रहा है और ये भी यही बोल रहा है। तो आप पूरा पढ़ोगे ना दोनों सेक्शंस को, दो मतलब जो छोटे छोटे पैराग्राफ होते हैं 5 लाइन के 6 लाइन के, तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आ पाएगा अगर जिसमें कन्फ्यूजन है उस केस में। कईयों में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और कहीं लिखा ही नहीं होता उनके बारे में, तो आप वो इजीली कर लो। और फिर इन सेक्शंस को देखो जहाँ पे आपको दिख रहा है कि यार ये तो मैच कर रहा है किसी दूसरे के साथ। हाँ, मैंने एक हम दोनों ने एक यूडेमी से कुछ कोर्स किया था। बहुत टाइम वेस्ट किया था वो, बट हम नाम नहीं बताएंगे वो। उन्होंने, वो इंस्ट्रक्टर ने बताया था कि आप बस फर्स्ट लाइन पढ़ो एंड यू कैन गेट द आंसर्स फॉर इट। बट मेरे मेरे लिए वैसा नहीं हुआ है। मतलब मैंने कोशिश की थी कि वैसे करूँ, तो इट डिडंट वर्क आउट। वो एक्चुअली रॉन्ग आंसर्स ही मिल रहे थे मुझे उस वजह से। मैंने पहला लाइन पढ़ती थी और आंसर ढूंढती थी, नहीं, कई बार गलत आपको है। बीच में जाना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, पूरा पढ़ना पड़ेगा वो पैराग्राफ, हाँ पूरा मत पढ़ लेना। मतलब एक, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा ऊपर की 2-3 लाइन पढ़ो, लास्ट की 2-3 पढ़ लो। हाँ हाँ, तो और फिर आप आंसर दे सकते हो शायद। थोड़ा आपको इस वाले हेडिंग वाले में थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना एक्चुअली में, नहीं। हाँ, बहुत ट्रिकी होता है। हम्म। ट्रू फॉल्स एंड हेडिंग, ये हेडिंग दो में आपने अगर अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली ना, तो शायद तो आपके आराम अच्छा, से आपको 7.5 to 8 मिल सकता है। थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो जाने से पहले एग्जाम में भाई, बाकी सेक्शन मत पढ़ो, फिर द ब्लैंक्स एक्चुअली जनरली बहुत बहुत ईजी फटाफट हो होते हैं, जाते हैं। बहुत ईजी है वो। तो उसको छोड़ दो 2-3 दिन और उन पे ज़्यादा टाइम ले लो। हाँ। और पूरा टाइम यूटिलाइज करो, जैसे आपको मान लो 10 मिनट बचे हुए हैं और आपका ख़त्म हो गया, तो पूरा टाइम यूटिलाइज करो 60 के 60 मिनट, क्योंकि आपके पास ख़त्म होने के बाद कुछ नहीं है, फिर तो आप बैठ ही जाओगे। तो आपको लगे कि हाँ सब सही है बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं, दोबारा पढ़ लो, रीचेक कर लो। 2-3 बार कर तो लो। मेरा रियली हेल्प कि 2-3 आंसर्स मैंने चेंज किए अपने आखिर जगह। तक ये लिख रही थी। हाँ, आखिर तक मैंने चेंज किया। 1 मिनट बचा था और मैंने एक आंसर ट्रू से फॉल्स किया और मुझे 9 मिला है। दैट मीन्स कि मैंने रीचेक के टाइम को अच्छी तरह यूज यूटिलाइज किया। यूटिलाइज किया। और इसकी आदत जनरली क्या था, हम प्रैक्टिस के टाइम इसको नहीं करते हैं। हम प्रैक्टिस के टाइम लिखने हाँ, के बाद हाँ भाई अपना फ़ोन देख रहे हैं या कुछ और कर रहे वो तो हैं। मैं करती थी। हाँ, तो मतलब लेकिन हम इसकी आदत पहले से ही डाल लें तो हमें ज़्यादा फायदा रहेगा। हम्म। आखिरी के टाइम इंदु ने शुरू कर दिया था, वो स्टार्टिंग में तो थोड़ा नहीं करती थी, लेकिन जैसे 10 दिन बचे फिर उसके बाद ये थोड़ा सीरियस हो गई कि हाँ जो आखिरी का टाइम है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसमें ये करने लग गई थी फिर। हम्म। वो तो बता ही दिया ना। हाँ, वैसे तो हाँ। और अगर कोई डाउट हो तो आप मार्क कर सकते हो एंड कम बैक ना। हाँ कोई ये मैं नहीं डाउट, करती थी। तो ये मैं करता, जैसे कोई हम्म। मैं भी गलत लिख दिया, मेरे को लग रहा है कि यार ये मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा उस आंसर से, तो मैं क्या करता उसको मार्क कर देता था और फिर उसके बाद में आता था, मतलब जब ख़त्म होने के बाद या 10 मिनट के बाद कि हाँ भाई, क्योंकि एक बार रिफ़्रेश हो जाता है दिमाग और फिर आप फंस से जाते हो ना जो पैसेज के अंदर, वो ख़त्म हो जाता है, तो वो हेल्पफुल रहता है। हम्म। और प्रैक्टिस बहुत कीजिए, इट इज़ बहुत हेल्प करेगा। कुछ अगर कैम्ब्रिज के अच्छे हैं ना, आई थिंक कैम्ब्रिज, हमने तो कैम्ब्रिज से ही किया 90%। और बहुत सारा कंटेंट ऑनलाइन है, आप बस सर्च करो और आपको मिल जाएगा, वेबसाइट्स भी बहुत सारी हैं। तो मतलब बहुत मतलब लगता है लोगों की रीडिंग बहुत इजी रहेगा, इतना इजी नहीं है, इतना ट्रिकी है। इजी नहीं है, ट्रिकी है आप एक्चुअली फंस में। सकते हो उन क्वेश्चनों में। हाँ ट्रिकी है ये, इजी नहीं कहेंगे। हाँ। और मतलब निकल भी सकते हो थोड़ा सा, मतलब जैसे ट्रू फॉल्स में दोबारा आके पढ़ लिया, अगर फॉल्स है तो फॉल्स ही लिखा है, ज्यूम करके नहीं है भाई ट्रू है या नॉट गिवन, और मतलब। कई बार आपका माइंड अगर ये आंसर दे रहा है आपको पहली बार ना, तो वो मोस्टली 90% करेक्ट ही रहता है कि मतलब कई आप। बार होता है हाँ, फिर हाँ। उसके बाद जितना ज़्यादा पढ़ते हो उतना कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। हाँ, तो इतना भी मत ओवर रीड करो। बट अगर किसी, ब्रेक के बाद पढ़ोगे तो शायद वो ठीक रहेगा। हाँ, ब्रेक के बाद नहीं, तो अगर आप कंटिन्यूस पढ़ोगे तो इट विल बिकम प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हम्म। और
और भाई ऑल द बेस्ट, अपना एग्ज़ाम दे के आओ। रीडिंग का ऑल द बेस्ट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन का हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, वो है राइटिंग। इससे पहले सबसे स्पीकिंग हो गया? स्पीकिंग थे पहले, ठीक है स्पीकिंग ये तो राइटिंग दे देंगे, क्योंकि राइटिंग की शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत ज़रूरत है। है सब लोगों को। 6.5 में लोग स्टक हो जाते हैं। और एक बार नहीं, दो बार, तीन तीन, पता नहीं कितनी बार। तो ये 6.5 का बहुत झमेला है, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मेट है जो इजी है, आप लोग यूज़ करोगे तो शेयर कर लेंगे आपके साथ तो तो। आपको फ़ायदा मिलेगा उसका। चलो फिर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखो अपना, ऑल द लॉकडाउन में बेस्ट, अच्छे से पढ़ो और एंजॉय। बाय बाय। बाय बाय।